हाय, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर, हालांकि तारीखें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन 13 दिसंबर समाजशास्त्रियों के लिए या समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। आज के दिन एक प्रख्यात समाजशास्त्री का जन्म हुआ था, 13 दिसंबर 1902 को। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं टालकट पार्सन्स की बात कर रहा हूँ। टालकट पार्सन आधुनिक अमेरिकी अग्रणी समाजशास्त्री हैं। अमेरिका के जितने भी अग्रणी समाजशास्त्री हैं, फर्स्ट रो के जो समाजशास्त्री आते हैं, उसमें टालकट पार्सन की गणना एक दिग्गज सिद्धांतकार के रूप में की जाती है। एक पार्सन्सवादी शैली ही निकल गई थी। समाजशास्त्र में कई शैलियां हुई हैं, उसमें एक शैली का नाम है पार्सनवादी शैली। और हम सभी जानते हैं कि पार्सन के सिद्धांत हम बीए से लेकर एमए सभी जगह पढ़ते हैं और उनका अपने रिसर्च में प्रयोग भी करते हैं। भारत में तो काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है पार्सन्स की थ्योरीज को, सिद्धांत को। लेकिन पार्सन्स का सिद्धांतों की आलोचना भी बहुत हुई है। ये बहुत शिकार हुई आलोचना प्रतिरोध है। 1970 का दशक अगर हम देखें, समाजशास्त्र की जगत में, समाजशास्त्री सिनेरियो में देखें अगर, तो समाजशास्त्री फ्रेम में पार्सन्स के इर्द गिर्द ही घूमता था। यानी 1970 के दशक में पूरे अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व में समाजशास्त्र में पार्सन्स ही चलते थे। और उन्होंने वास्तव में कोई अनुभवजन शोध परंपरा प्रमाणित नहीं की, न ही उनका इससे कोई सरोकार था। लेकिन अमेरिका में उनका खासा वर्चस्व था, अनुभविक शोध विद्या का खासा वर्चस्व रहा है। और वहां उसके विपरीत उन्होंने एक अमूर्त सिद्धांतकार, अमेरिका में जो अनुभविक एम्पिरिकल रिसर्च टेक्निक का वर्चस्व था, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में जाके, उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने सिद्धांतिक समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किए जो अमूर्त सिद्धांतकार थे। संरचनात्मक प्रकारवाद तो हम सभी जानते हैं कि हमने देखा है। तो इनका थोड़ा सा जन्म पे आते हैं, बायोग्राफी पे। 13 दिसंबर 1902 को कोलोराडो अमेरिका में एक यहूदी परिवार में आपका जन्म हुआ था। पारिवारिक परिवेश धार्मिक और बौद्धिक था। पिता धन परिषद के मंत्री और प्रोफेसर थे, जो बाद में एक छोटे से कॉलेज के अध्यक्ष और वहां प्रोफेसर बन गए। 1924 में एमएसटम कॉलेज से आपने पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शुरू में पार्सन्स डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अपनी स्नातक उपाधि के पश्चात वो वर्ल्ड के नंबर 1 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए। वहां उन्होंने दाखिला लिया। लंदन के बाद हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब ये पहुंचे हैं, तो वहां इन्होंने आगे की जो पढ़ाई की है, वहां उनके संपर्क में आए। वहां आपकी मुलाकात हुई है अर्थशास्त्र के प्रख्यात शिक्षकों के साथ साथ समाजशास्त्र के शिक्षकों से भी। उसमें मॉरिस जिन्सबर्ग थे, जो 89 से 1970 तक मॉरिस जिन्सबर्ग, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। पार्सन्स की उनसे मुलाकात हुई। ब्रोनिस्ला मेलिनोव्स्की से भी मुलाकात हुई। मेलिनोव्स्की 1914 से 1918 तक मेलिनोव्स्की ने ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में आदिवासियों के बीच रह के आदिवासियों के पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जीवन के उनके कई पक्षों का अध्ययन कर चुके थे वो। और वो वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे। पार्सन्स इनसे जब मिले तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। फिर यहां से पार्सन्स चले गए हेडेलबर्ग। हेडेलबर्ग में उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया। वहां मैक्स वेबर के बारे में जाना, मैक्स वेबर को समझा, मैक्स वेबर क्या है। मैक्स वेबर के साथ में क्या था कि उनकी मृत्यु तो हो गई थी मैक्स वेबर की, लेकिन वहां उनकी मिसेस घर में ही बौद्धिक चर्चाएं करती थी, जिसमें पार्सन जो है रेगुलर जाते थे। उनकी विडो वाइफ जो थी मैरिनो, घर में कुछ संगोष्ठियां करती थी और पार्सन्स उसमें रेगुलर जाते थे। और इसीलिए आपने देखा होगा पार्सन्स पे जो है बेवर की जो रचनाएं थी, बहुत ज्यादा उसका प्रभाव था। और उन्हीं बेवर के विचारों को लेके हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से आपने शोध कार्य किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1927 में 1927 में पार्सन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक ट्रेनर के रूप में आए, प्रशिक्षक बन गए। फिर यहाँ कई विभाग उनने बदले हैं। 1979 तक वो अपनी मृत्यु तक इसी संस्थान में किसी ना किसी पद पर
कार्य करते रहे और इससे जुड़े रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। 1937 में आपकी पहली किताब आई सामाजिक क्रिया की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक। ये पहली किताब ने ही बौद्धिक जगत में इनको क्रियावादी सिद्धांतकार, एक्शन थ्योरिस्ट के रूप में स्थापित कर दिया। इस किताब के द्वारा उन्होंने दुर्खीम, वेबर, परेटो जैसे यूरोपियन विचारक थे, उनके विचारों के आधार पे अमेरिकी समाजशास्त्री समुदाय को परिचित कराया। अमेरिका में दुर्खीम, वेबर, परेटो की ज्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन पार्सन्स ने अपनी किताब सोशल स्ट्रक्चर से इनका परिचय अमेरिका में कराया और इसके बाद अमेरिका में काफी हलचल हुई, शैक्षणिक चीजों ने काफी कुछ चर्चाएं होने लगी और पार्सन्स के जो थे उसी पर आपको देखे 1944 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग के आपको अध्यक्ष बनाया गया और वहां पे एक साल बाद उनको सामाजिक संबंधों के विभाग की स्थापना की। वहां एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल रिलेशन खोला गया जिसमें इनके जैसे कई समाजशास्त्री थे, कई समाज वैज्ञानिक आते थे। 1949 में 1949 में अमेरिकी समाजशास्त्र परिषद के आपको अध्यक्ष बनाया गया। 1950 और 1960 का जो दशक था उसमें द सोशल सिस्टम जैसी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन आपने किया है। अमेरिका में धीरे धीरे समाजशास्त्र के प्रति थोड़ी रुचि कम हो रही थी, पार्सन के सिद्धांतों को लोग कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में हाल्ट और टर्नर ने तो कहा पार्सन्स ने ही वास्तव में मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम इन विचारकों से अमेरिका वालों को परिचित कराया। यूगेन हैबरमास जैसे अग्रणी विचारक भी उनसे प्रभावित थे। तो धीरे धीरे आप देखते हैं पार्सन्स की जो थ्योरी थी, सामाजिक क्रिया की हो, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यवस्था, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें पार्सन्स ने काम नहीं किया हो। इनकी आलोचनाएं भी खूब हुई हैं। मैंने कहा ना कि इनकी सर्वाधिक आलोचना प्रत्यालोचना पार्सन्स की हुई, उतनी किसी समाजशास्त्री की नहीं हुई है। ये सबसे फेमस किताब सोशल एक्शन जो हम पढ़ते हैं वो थी और वास्तव में कहा जाता है पार्सन्स के संबंध में कि वे अमेरिकी संकट की पैदावार थे और उन्होंने अमेरिकी समृद्धि का फल भोगा। लोग कहते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि पार्सन्स अमेरिकी संकट, जो अमेरिका में संकट था, संकट का दौर चल रहा था, उसकी फसल थे, उसकी पैदावार थे और लेकिन उन्होंने अमेरिकी समृद्धि का फल भोगा। प्रथम विश्व युद्ध के पढ़ के निकले थे, अमेरिका में आर्थिक संकट का शिकार था, आर्थिक स्थितियां बहुत खराब थी अमेरिका की। फिर वहाँ रूढ़िवादी संरक्षणवादी परिवेश में अमेरिका में पैदा हुए, पले बड़े और धार्मिक परिवार के तो थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ इनका जो है एक शैक्षणिक रुझान बनता गया और एक सिद्धांत अपने हिसाब से देते गए। बहुत कुछ लिखा है। मर्टन तो कहते हैं, आर के मर्टन जो उनके शिष्य भी थे और बाद में विरोध भी हुआ, वो कहते हैं पार्सन्स जो है वास्तव में सिद्धांत की दृष्टि से एक सिस्टम बिल्डर थे। उन्हें सिद्धांतों को बहुत अच्छे से लिखा है। मैक्स ब्लैक ने तो 1960 के दशक में एक पुस्तक का संपादन पार्सन शीर्षक से ही किया था और पार्सन जो थे, मैक्स ब्लैक कहते हैं, मैक्स ब्लैक का कहना था पार्सन्स की व्याख्या मनोवैज्ञानिक अधिक है, समाजशास्त्री कम है, लेकिन फिर भी हम पार्सन्स को नकार नहीं सकते। सामाजिक क्रिया की धारणा 1932 से 1951 तक इनका आधार जो था पार्सन्स का सामाजिक क्रिया का था, जिसमें व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज व्यवस्था का, सोशल सिस्टम का विकास होता है। बाद में ये इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की बात की है। आपने देखा होगा वेबर से इनके विचार बहुत ज्यादा मिलते थे, लेकिन वेबर के जो सामाजिक क्रिया सिद्धांत है उसका इन्होंने थोड़ा सा नए परिवेश में बताया। इनका कहना था सामाजिक क्रिया सिद्धांत स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत होना चाहिए, जिसमें कर्ता को अनेक विकल्पों में से चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्रिया नहीं करनी, ऐसी कुछ चीजें इन्होंने वेबर के सिद्धांत में प्रस्तुत की थी। और आपने देखा होगा कि जो पार्सन्स का जो था ये पैटर्न वेरिएबल्स है, पैटर्न वेरिएबल की बात की, एजिल सिद्धांत हमने पढ़ा है, एजिल मॉडल था, व्यापक समाज था, परिवार की व्याख्या भी की है। परिवार व्यवस्था की जो उन्होंने बात की है वो समर्थनकारी व्यवस्था के रूप में कहते हैं। वो परिवार वास्तव में क्या एक समर्थनकारी व्यवस्था है और इसमें उन्होंने कहा कि परिवार को औद्योगिकरण के हिसाब से उन्होंने एकल परिवार की चर्चा की है कि एकल परिवार जो है उद्योग के कारण पनपते हैं और ये उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। परिवार के दो मूल कार्य आपने बताया कि परिवार के दो बेसिक कार्य हैं, समाजीकरण करना जिससे व्यक्ति अपनी संस्कृति को सीखता है, उससे आंतरिकरण करता है, उसको मानता है, उसके अनुरूप व्यवहार करता है। और दूसरा एक मार्गन ने इसलिए उसकी आलोचना की। मार्गन कहते हैं कि
आपने परिवार की चर्चा में वर्ग, क्षेत्र, धर्म, संजाति की ज्यादा चर्चा नहीं की है। धर्म की भी चर्चा की है पार्सन ने, राजनीतिक व्यवस्था की बात की, सामाजिकरण की चर्चा करते हैं, सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की है, संस्था के बारे में भी आपने कहा। मतलब समाजशास्त्र में संस्थाकरण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यवस्था, इन सभी के बारे में टालकट पार्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना योगदान उनका हमको देखने को मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा पार्सन जो है, टालकट पार्सन एक बहुत जबरदस्त सिद्धांत बिल्डर्स या सिद्धांत निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। प्रकारवाद का सिद्धांत तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इनको शास्त्रीय प्रकारवादी कहा जाता है, क्लासिकल फंक्शनलिस्ट के नाम से जाना जाता है। और दुर्खीम के बाद अगर प्रकारवाद के संबंध में कोई बात की है तो वो पार्सन है, क्योंकि उन्होंने बहुत दुर्खीम के बाद प्रकारवाद को जितना बेबाकी से, जितना सूक्ष्मता के साथ उन्होंने स्पष्ट किया, उतना कोई नहीं करा। अब हम देखते हैं इसके बावजूद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांतकार टालकट पार्सन, उसकी आलोचना क्यों हुई? सी राइट्स कहते हैं पार्सन अवास्तविक रूप में महान सिद्धांत देते हैं। बोले वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी में वो ग्रैंड थ्योरी देते हैं। अवास्तविक सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने ग्रैंड थ्योरी दी है। बोलते हैं इनके सिद्धांत जितने भी हैं वास्तविक परिस्थितियों में हम लागू नहीं कर सकते। प्रेजेंट जो वास्तविकता है उस पर हम इनके सिद्धांतों को रख के कोई अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए सी राइट्स मिल्स की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं अमूर्त अनुभववाद की चर्चा करते हैं। सी राइट्स मिल्स कहते हैं पार्सन वास्तव में अमूर्त अनुभववाद की चर्चा करते हैं। डेविड लॉकवुड ने तो कहा है कि पार्सन समाज के आदर्शात्मक पक्षों की चर्चा करते हैं, उस पर अधिक जोर देते हैं, लेकिन अवास्तविक रूप से मूल सहमति को उन्होंने समाज के लिए आवश्यक बनाया, इसलिए उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। पियरे वेडेनबर्ग ने कहा है प्रकारवाद और संघर्षवाद में समन्वय का इनका प्रयास असफल है। तो कई तरफ से हम देखते हैं कि पार्सन की आलोचनाएं बहुत हुई हैं, और लेकिन फिर भी निसंदेह पार्सन अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हैं। एडवर्ड स्मिथ पार्सन्स और मेरी अगस्टा इगरगोल की संतान टालकट पार्सन जो है, ये आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्राथमिकता देते थे। इन्हें व्यक्तित्व की बात में, व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है वो कहते हैं अनुभव और स्वयं की विशेषता की विषय शैली के रूप में रखा है। वास्तव में पार्सन ने क्या करा था, सोशल साइकोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी को मिला के एक उन्होंने सिद्धांत रखा। इनकी कुछ यहाँ पे आप देखता हूँ कि कृतियां जो हैं, इन्होंने जो बहुत सी किताबें, लेकिन लेखन इनका काफ़ी अच्छा था, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1937 में द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन आई इनकी किताब। फिर 1951 में द सोशल सिस्टम। 1951 में एशिल्स के साथ उन्होंने किताब लिखी है टूवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, एशिल्स के साथ। फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस विद बेल्स 1953 में। ऐसे इन सोशलॉजिकल थ्योरी 1964 की किताब है। सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव 1966 में। पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर 1969 और द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज 1971 में। तो ये एक प्रख्यात, इनके निर्देशन में 25 से अधिक छात्रों ने पीएचडी किए हैं। रॉबर्ट बेल्स, रॉबर्ट बेलर, जोसेफ बर्गर, ऐसे प्रख्यात समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इनके साथ में काम किया है। और म्यूनिक जर्मनी में 8 मई 1979 को इनको एक बहुत बड़ा अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था, उससे ही इनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु के बाद भी पार्सन्स के सिद्धांत सदैव जीवित हैं और समाजशास्त्रियों के लिए एक प्रेरणा पुंज है। 13 दिसंबर उनका जन्मदिन है। ये वीडियो मैं उनके जन्मदिन पे सभी समाजशास्त्री बंधुओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और प्रयास किया मैंने कि टालकट पार्सन से हम सभी परिचित हैं। हमने बीए से लेके बीए, एमए, पीएचडी सभी जगह उनके सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। प्रकारवाद की बात करते हैं, सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। एजिल सिद्धांत तो हमको कई जगह लगाना पड़ता है। हम जितने भी रिसर्च करते हैं, शोधकर्ता जितने भी, उनको एजिल थ्योरीज के माध्यम से वो हर जगह बात करते हैं। लक्ष्य की बात करते हैं, हम आवश्यकताओं की बात करते हैं, भूमिका की बात करते हैं। सारी चीजें समाजशास्त्र के अंतर्गत की जाती हैं। तो ऐसे समाजशास्त्री टालकट पर्सन्स को मैं सादर नमन करता हूँ।